दोस्तों, आसमान में तारों की खूबसूरती को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सबसे ब्राइट स्टार फट जाए तो क्या होगा? आपका क्या रिएक्शन होगा? लेकिन सच कहे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हम आम इंसानों के लिए यह शायद एक बड़ी घटना ना हो, लेकिन साइंटिस्ट के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। हमारे लिए तो शायद ये केवल एंटरटेनमेंट का ही पार्ट होगा। अब जाहिर सी बात है कि हम डेली तो तारे के फटने जैसी घटनाओं को घटते नहीं देखते हैं, यहाँ तक कि सदियों से इंसानों ने ऐसे इवेंट्स को कैप्चर नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहे कि आने वाले टाइम में आप एक बड़े और चमकीले तारे के एक्सप्लोजन को देखने वाले हैं, अब तो आप भी ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि कब, कैसे और कौन सा तारा। इसके साथ ही आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि स्पेस में होने वाले इस विस्फोट का पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा, क्या हमारी पृथ्वी इससे सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, थोड़ा पैशेंस रखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान लैंग्वेज में देने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आपको बता दें कि ये एक्सप्लोजन 2022 में होने वाला है और 2022 के इस खगोलीय घटना से जुड़ी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटेलगेयूज स्टार से। बेटेलगेयूज एक बड़ा और रेड जायंट स्टार है जो कि ओरिजिन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। सुंदर से देखने वाले इस तारे की खूबसूरती और चमक भले ही हमारा दिल जीत लेती है, लेकिन साइंटिस्ट ने हाल ही में पाया है कि यह तारा अब पहले जैसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे इसकी चमक फेड हो रही है। पहले स्काई वॉचर्स को इस तारे को देखने में बड़ा मजा आता था। टेलीस्कोप से तारे देखने वाले लोग भी इसका दीदार करते थे, लेकिन अब इसमें वह बात नहीं है। और आप जानते हैं कि रीजन क्या है? दोस्तों, इसकी असली वजह है कि यह तारा जल्द ही फटने वाला है। और यही नहीं, बल्कि कोई भी तारा फटने से पहले धीरे धीरे मुरझाने लगता है। लेकिन यह हैरान करने वाली खबर नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा शॉकिंग है कि यह पहली बार होगा जब वैज्ञानिक और पृथ्वीवासी एक तारे के एक्सप्लोजन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। इससे पहले आज तक कभी ह्यूमन हिस्ट्री ने तारों के फटने की घटना को कभी कैप्चर नहीं किया है। इतनी बड़ी खगोलीय घटना से हमारे वैज्ञानिकों को बहुत कुछ पता चलने वाला है। यहाँ तक इस इवेंट्स को हम अपने टेलीस्कोप से भी देख पाएंगे। सबसे पहले इस इवेंट के होने की बात पहली शताब्दी में हुई थी, जब सीमा कीन ने बेटेलगेयूज से जुड़ी घटना के होने की बात की थी। लेकिन उस समय विज्ञानियों को सही तरह से नॉलेज नहीं थी कि आने वाले समय में यह स्टार कैसे और कब एक्सप्लोड हो सकता है। उन्हें केवल इस स्टार में पीली चमक ही नजर आई थी। लेकिन फिर दूसरी शताब्दी में टॉलेमी ने अपनी रिसर्च में पाया कि इस स्टार का रंग बदलकर लाल हो चुका है और इसकी रफ्तार भी तेज हो चुकी है। उस समय यह तारा 5 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा था, जो कि हमारे सूरज की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा था। इतनी तेज गति से घूमने का मतलब था कि अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी और तकनीक की कमी की वजह से उस समय के वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरह नहीं जान पाए कि यह तारा कुछ सेंचुरी बाद एक्सप्लोड होने वाला है। खैर दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक भी इस बात को नहीं समझ पाते अगर उन्हें इसकी चाल में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। दरअसल कुछ समय से बेटेलगेयूज स्टार की चमक में अंतर आने लगा और फिर वह धुएं के बादल के पीछे छिपता दिखाई दिया। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि बेटेलगेयूज की डेथ का समय बेहद पास है। इस फैक्ट ने वैज्ञानिकों को शॉक करने के साथ एक्साइटेड भी कर दिया, क्योंकि यह पहली बार है जब हम किसी तारे की डेथ को विटनेस करने वाले हैं। वैज्ञानिकों की माने तो तारे 2 तरह से मरते हैं, या तो वह पूरी तरह से फेड हो जाते हैं या फिर बहुत शक्तिशाली विस्फोट उत्पन्न करके फटते हैं। और बेटेलगेयूज स्टार फटकर मरने वाले तारों में से ही एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि या तो यह तारा 1 लाख सालों में फटेगा या फिर यह 2022 में ही फटने वाला है। पृथ्वी के करीब होने के नाते जब यह फटेगा तो हमारे प्लेनेट के लिए एक बहुत बड़ा सुपरनोवा फिनोमेना होगा। इस तरह की घटना हमें कई सेंचुरी के बाद देखने को मिलती है। आखिरी बार 1604 में एक तारा फटा था, जो कि पृथ्वी से 13,000 लाइट ईयर की दूरी पर था। ये दूरी आज के बेटेलगेयूज तारे से 20 गुना ज्यादा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि तकनीकी के अभाव में वैज्ञानिक सही तरीके से इतने दूर हुए विस्फोट को ना तो समझ पाए होंगे और ना ही इसे रिकॉर्ड कर पाए होंगे। लेकिन आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और एक्सप्लोजन की सही डिस्टेंस भी पता है, तब यह एक गोल्डन चांस है जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं। अब तो हम ये जान गए कि बेटेलगेयूज स्टार का विस्फोट बेहद खास होने वाला है, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि क्या इससे पृथ्वी को भी कोई नुकसान होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि इतने पास होने वाले एक्सप्लोजन पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि स्पेस में इसकी दूरी हमसे कहीं ज्यादा है। लेकिन आपको 2012 का सोलर स्टॉर्म तो याद ही होगा, जिसमें वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस बार भी वैज्ञानिकों की रिसर्च या भविष्यवाणी में भी कहीं गलती पाई गई, तो फिर क्या होगा? ऐसे में यह सवाल और डर दोनों जहन में आता है कि पृथ्वी कैसे इससे बच पाएगी। क्या सच में हम इस ब्लास्ट से प्रभावित होंगे? क्या सच में हमारे पास जीने के लिए 1 ही साल है?
क्या मानव सभ्यता सच में खत्म हो जाएगी? लेकिन दोस्तों घबराइए मत, और इतने सारे सवालों को सोचने से पहले चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके सभी सवालों का जवाब बड़ा आसानी से देंगे। आपको बता दें कि वैज्ञानिक इस तरह की कोई जानकारी नहीं देते हैं कि इस विस्फोट से पृथ्वी के अस्तित्व पर खतरा आ सकता है, लेकिन फैक्ट्स बताते हैं कि इतिहास में जब कभी स्टार एक्सप्लोजन हुए हैं तब तब पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। इस बार तापमान बढ़ा तो काफी बर्बादी हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि हम पहले ही ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। हमारे ग्रह का तापमान पहले ही बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में और ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी से पृथ्वी पर भारी विनाश हो सकता है। गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं। ऐसा हुआ तो समुद्र में पानी बढ़ जाएगा। कोस्टल एरिया में बाढ़ और भारी तबाही देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्टार एक्सप्लोजन ओजोन लेयर को भी डैमेज कर सकता है। अगर इस लेयर को नुकसान हुआ तो हमारे प्लेनेट को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है। रिसर्च बताती है कि ऐसा हो सकता है कि जब ये तारा फटेगा तो 2 शक्तिशाली बीम्स को इमिट करेगा। ये बीम्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए विपरीत दिशा में जाएगी। ऐसे में अगर यह बीम गलती से भी हमारे ग्रह की ओर आई तो इससे होने वाले टकराव काफी घातक और विनाशकारी होगा। ऐसे बड़े स्टार एक्सप्लोजन में ये संभावनाएं होती हैं कि पृथ्वी पर काफी जानमाल का खतरा हो। रिसर्च की माने तो स्पेस में ऐसे भी स्टार हैं जो एक बार फटने के बजाय कई बार फटते हैं, और ये सिलसिला कई दिन और महीनों तक जारी रहता है। ऐसे तारों को ज़ॉम्बीज स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी की तरह मरने के बाद भी ये बार बार जाग कर फटते रहते हैं और भारी तबाही को जन्म देते हैं। अगर बेटलगेयूज स्टार से इमिट होने वाला एक्सप्लोजन भी ऐसा ही हुआ तो उस तबाही को रोक पाना नामुमकिन होगा। इस स्थिति में यह स्टार हर दिन कहीं विस्फोट करके पृथ्वी की तरफ भारी रेडिएशन से अटैक करेंगे, जिससे तिल तिल करके पृथ्वी भी मरती चली जाएगी। ओजोन लेयर के उड़ने के साथ हमारे बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। हम चाहकर भी आसमान से बरसती इस आफत से खुद को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस तरह के अटैक को झेलने की क्षमता अभी हमारे पास नहीं है। वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि बेटलगेयूज स्टार के विस्फोट से उत्पन्न होने वाला मैटर को पृथ्वी तक पहुंचने में कम से कम 6 मिलियन साल का समय लगेगा। इतनी देर में तो इसकी स्पीड 13 किलोमीटर पर सेकंड के रेट से कम हो जाएगी, और ये केवल एक ही दिशा में आने के बजाय पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। इससे पता चलता है कि इस स्टार से निकलने वाला मैटर हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा, लेकिन अगर ये गलत तरीके से फटा तो पृथ्वी को इस घटना का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जिस एक्सप्लोजन का हम इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ऐसा ना हो वह हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा होने की संभावनाएं अभी तक नजर नहीं आती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके साइन उनको जरूर दिखाई पड़ते। वैज्ञानिक दिन रात इस जायंट स्टार को स्टडी कर रहे हैं, और अभी तक इस तारे से पृथ्वी को होने वाला कोई भी खतरा नजर नहीं आया है। ऐसा में इस विषय को छोड़कर वैज्ञानिक इस इवेंट्स को लेकर काफी एक्साइटेड है। सबसे खास बात यह है कि तारे के फटने के इस इवेंट्स को आप अपनी घर की छत, बालकनी और पार्क से भी देख सकेंगे। इसके लिए आपको सूरज के ढलने तक का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस तारे से होने वाला विस्फोट इतना बड़ा होगा कि आप दिन में भी इसे देख पाएंगे। फटते समय इस तारे की चमक 9 गुना बढ़ जाएगी, और यह हमारे आसमान में सूरज के बाद सबसे ज्यादा चमकीली वस्तु बन जाएगी। फटने के बाद भी ये तारा कई महीनों तक इसी चमक के साथ आसमान में दिखाई देगा। कई मौकों पर आप पाएंगे कि फटा हुआ ये स्टार हमारे चांद से भी ज्यादा शाइन करेगा। कुछ महीनों के बाद ये चमक और तारा हमेशा के लिए फेड हो जाएगा, पर इस तरह का इवेंट्स हमें कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ये पहली और आखिरी बार होगा कि आप अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी खगोलीय घटना का हिस्सा बन पाएंगे। इसके बाद हमारे आने वाली पीढ़ी भी शायद इस तरह के विस्फोट का लुत्फ उठा पाएगी। तो ये थी आने वाले समय में होने वाली बड़ी खगोलीय घटना से जुड़ी सारी जानकारी। एक तरफ जहां इसे देखने के लिए वैज्ञानिक बेकरार है, वहीं इस विस्फोट से होने वाले नुकसान पर भी वैज्ञानिकों की नजर है। अभी तक की रिसर्च तो यही बताती है कि हम जरूर इस विस्फोट को सर्वाइव कर पाएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में ये घटना क्या रुख लेती है। तो आज के इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।